एक पर्व जो खेतों में हरियाली लाता है, घरों में खुशहाली और दिलों में प्रकृति के प्रति सम्मान जगाता है। यही है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। हरेला उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक लोक पर्व है। हरेला का अर्थ है हरियाली का दिन। ये पर्व सावन के आगमन, नई फसल की शुरुआत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व की शुरुआत लगभग 9 से 10 दिन पहले होती है। घरों में रिंगाल की डलिया, बांस की टोकरी या मिट्टी के पात्र में जौ, गेहूं, धान, मक्का, उड़द और सरसों जैसे 5 से 7 प्रकार के बीज बोए जाते हैं। इन्हें घर के भीतर ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां सीधी धूप न पहुंचे। प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है और लगभग 10 दिनों में ये बीज हरे भरे अंकुरों में बदल जाते हैं, जिन्हें हरेला कहा जाता है। श्रावण मास की कर्क संक्रांति पर सबसे पहले हरेला अपने इष्ट देवता और कुल देवता को अर्पित किया जाता है। घरों में पूरी, पुए, खीर और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद परिवार के बड़े बुजुर्ग हरेला को सभी के सिर और कान के पीछे रखते हुए आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जी रया, जागी रया, यो दिन बार बार भेटने रया। अर्थात सदैव स्वस्थ, दीर्घायु हो और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए हरेला केवल अच्छी फसल का ही नहीं, बल्कि परिवार की सुख समृद्धि, प्रेम और मंगल कामना का भी पर्व है। आज हरेला पर्यावरण संरक्षण का भी एक सशक्त संदेश बन चुका है। इस दिन पूरे उत्तराखंड में वृक्षारोपण किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की ये हरियाली हमेशा बनी रहे। आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यह थी हरेला पर्व की कहानी जो गाई गई थी। और फिर हमने फटाफट हरेला काटा और भगवान जी को सर्वप्रथम हरेला चढ़ाया। इसके बाद हमने अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और यह हमने पकवान बनाए, बड़े, हलवा, पूरी, और क्योंकि बच्चे भी थे घर में हमारे आए हुए, तो हमने फिर भगवान जी को भोग लगाया हलवा पूरी का और बतासे चढ़ाए। आज मैं मायके भी जाने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो अब राखी आएगी तो तब राखी में ही जाऊंगी, इसलिए नहीं गई। उसके बाद हमने पकवान ये मैंने बड़े तले, क्योंकि हमारे वहाँ बोलते हैं बड़ों में छेद करके बड़े बनाए जाते हैं हमारे पहाड़ी रिवाजों में, और वही शुभ होते हैं। बड़ों में थोड़ा सा हल्का सा छेद करके बनाना शुभ माना जाता है। तो मैंने बड़ों में दाल कुछ ज़्यादा ही गिल्ली हो चुकी थी तो बन नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से सुंदर से बड़े बनाए दालों में ये छेद करके बड़ों में। क्योंकि शुरू में घरों में मम्मी लोग ही नाम बनाया करते थे, हमने कभी बनाए नहीं। अब ससुराल में आके तो हमें हर चीज़ करनी पड़ती है। तो ये देखिए मेरे बड़े कैसे बन रहे हैं कुछ कुछ अच्छे बन रहे हैं तो कुछ कुछ ख़राब से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, क्योंकि ये त्यौहार हमें बाहर देने भी थे, जिसका त्यौहार नहीं था वहाँ भी देना था। उसके बाद हमने अपना बारी बारी कन्याओं का सर पूजन किया। और ये हमारी बिटिया रानी रख रही है छोटी बहन के सर में। ये है हमारी बीच वाली दूसरे नंबर की बिटिया, पहले नंबर की हमने शादी कर दी है, और ये है तीसरे नंबर की। तो बारी बारी हमने सबके सिरों में जौ रखे। फिर आई हमारी चौथे नंबर की, और जो सबसे फर्स्ट में रखी थी वो सबसे लास्ट नंबर की है। और ये है मेरा छोटा बेटा, और ये तो इसके सिर में सरवा रहा था। फिर आया लास्ट में ये सब मेरा बड़ा बेटा, जो कि अभी छुट्टी आया है। और बस यहीं पे फिर मैंने इसका सिर भी पूजा। तो आपको हमारा हरेला त्यौहार अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बस यही प्रार्थना थी कि, और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से अपना त्यौहार आपके साथ शेयर किया। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। अभी अपने दादाजी का आशीर्वाद लेते हुए तो चलिए गाइस अब चलते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो मेरी बन चुकी है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी।